राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल में विमर्श की बुनियाद पर लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर सहमति बनाई, इसमें जनता दल यू के साथ और विभिन्न घटक दलों के साथ। तो ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का मसला है। विधानसभा चुनाव 2025 में कौन सा फॉर्मूला उस समय तय हुआ, नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा पहुंचने पर ही अलग टेबल पर पहुंच गए और राष्ट्रीय जनता दलों के सीट बंटवारे पर नसीहत भी दे दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लोकसभा में जो सीट बंटवारा हुआ है उस फॉर्मूले से नुकसान हुआ है। यह फॉर्मूला विधानसभा में नहीं चलेगा, विधानसभा में दूसरा फॉर्मूला अपनाना चाहिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर अलग तेवर ही दिखाए। कुशवाहा ने कहा कि बिहार में अगला विधानसभा चुनाव एनडीए के घटक दल मिलकर लड़ेंगे, लेकिन सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला वह नहीं होगा जो लोकसभा चुनाव में था। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सिर्फ उसी चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव में अलग तरीके से सीटों का बंटवारा होगा। कुशवाहा ने कहा कि लोकसभा के फॉर्मूले से नुकसान हुआ है, इससे एनडीए की सीटों में भी कमी आई है, इसलिए इसमें हम सुधार करेंगे। कुशवाहा ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा सीटों के बंटवारों का फॉर्मूला अलग अलग तो होता ही है। लोकसभा का जो फॉर्मूला तय हुआ था उससे थोड़ा नुकसान हुआ है। अनुभव के आधार पर आदमी करेक्ट करता है और इसलिए करेक्शन भी होगा। विधानसभा चुनाव में नए सिरे से बात होगी। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने इस बयान पर नीरज कुमार ने क्या प्रतिक्रिया दी, साथ साथ क्या कहते हुए नजर आए आप उनका बयान। नहीं, फार्मूला तो विधानसभा और लोकसभा का अलग अलग होता ही है और लोकसभा का जो फार्मूला हुआ उससे थोड़ा नुकसान भी हुआ है। तो पुराने अनुभव के आधार पे आदमी आगे करेक्ट करता है, तो इसलिए करेक्शन होगा। मेरा भाई संयुक्ता होगा, दूसरे दिन पुलिस उजागर कर दिया, तो हम फोन किए तो कराया नहीं चलेगा लोकसभा का फॉर्मूला। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल में विमर्श की बुनियाद पर लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर सहमति बनाई, इसमें जनता दल यू के साथ और विभिन्न घटक दलों के साथ। तो ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का मसला है। विधानसभा चुनाव 2025 में कौन सा फॉर्मूला उस समय तय हुआ, उस फॉर्मूले का क्या आधार था, उसके मापदंड क्या थे, इसकी अद्यतन जानकारी तो जो लोग राष्ट्रीय नेतृत्व में है वही बता सकते हैं। एक साल पहले ये सवाल उठाना नहीं लगता है कि बहुत अर्ली। अब देखिए, अभी तो हमारा उपचुनाव पर हम लोग का ध्यान केंद्रित है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल आपस में, जैसे इमामगंज का सीट है, मेरा बेलागंज का सीट है या विभिन्न सीटों पर, तो अब ये सवाल उठाने का तो किसी को अधिकार है, लेकिन इसके लिए अद्यतन स्थिति, सही स्थिति यह होगी कि केंद्रीय नेतृत्व के सामने यह सवाल खड़ा हो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस पूरे मामले में जनता दल यूनाइटेड ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जनता दल के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सब कुछ एनडीए के बैठक में, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी जो बोल रहे हैं उनको जो भी बात करनी है एनडीए की बैठक में आकर करें। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि फॉर्मूला क्या होगा आने वाले समय में सब बताया जाएगा। और क्या कुछ कहा हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे पीटीएन न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।